हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑल टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। आज मैं आपको प्रवीण चोडिया नामक शख्स जो सुजुकी शोरूम जो बेलगाम पीबी रोड कोल्हापुर सर्कल के पास स्थित है, उनके 4 बड़े झूठ का पर्दाफाश करूंगा जो उन्होंने मुझसे कहे। तस्वीरों में आप जो शख्स देख रहे हैं, इनका नाम है प्रवीण चोडिया। बेलगाम सुजुकी शोरूम के ओनर है ये, लेकिन बात कुछ और है। मेरा 2 BHK फ्लैट जो बेलगाम के तिलकवाड़ी एरिया में है और वो फ्लैट को मुझे सेल करना था। मैं प्रवीण चोडिया के ऑफिस गया और उन्हें कहा कि मुझे ये फ्लैट बेचना है। चोडिया जी ने कहा कि वो फ्लैट देखना चाहते हैं। फ्लैट देखने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें वो फ्लैट पसंद है और वो सोच के मुझे इसके बारे में बताएंगे। मैं मुंबई आ गया। थोड़े दिनों के बाद मैंने प्रवीण चोडिया जी को फ़ोन किया और कहा कि आप वो फ्लैट लेंगे, तो उन्होंने मुझे 31 लाख का ऑफ़र दिया। मैंने उन्हें हाँ कह दिया। चोडिया जी ने कहा कि वो फ्लैट के सारे पेपर्स देखना चाहते हैं और वेरीफाई करना चाहते हैं। मैं फ़ौरन बेलगाम गया और मेरे फ्लैट के ओरिजिनल बिल पेपर्स और NOC के पेपर्स उन्हें दिखाए और समझाया कि इसमें क्लियरली लिखा है कि मैं फ्लैट का ओनर हूँ, आप सेल एग्रीमेंट बना के ये डील कंप्लीट कर दे। चोडिया जी ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स मैं अपने लॉयर से वेरीफाई करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है और मैं मुंबई आ गया। देखते देखते 1 महीना गुजरा। कई फ़ोन कॉल्स चोडिया जी को मैंने किया और पूछा कि आपने लॉयर से बात की क्या। पहला झूठ जो उन्होंने कहा कि उनका लॉयर बिजी है और बातों में घुमाने लगे। जो शख्स एक फ्लैट की डील कर रहा है, क्या उसे उस फ्लैट के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए 1 महीना लगता है। मैंने चोडिया जी से कहा कि मुझे मेरे घर के टेनेंट को निकालना है और उसके लिए मुझे 5 लाख का एडवांस चेक चाहिए और रिमेनिंग अमाउंट 26 लाख की सेल एग्रीमेंट करने के बाद देना, और जैसे टेनेंट घर वेकेट करता है आपको फ्लैट की कीज मिल जाएगी। उन्होंने मुझे बेलगाम बुलाया और मेरे टेनेंट को चेक दिया और मुझे 2.5 लाख का चेक दिया। दूसरा झूठ, उन्होंने कहा कि आप मुंबई जाके इस चेक को बैंक में तब तक नहीं डालना जब तक मैं ना बोलूं। मुंबई आने के बाद चोडिया जी ने फिर मुझे घुमाया। 1 वीक गुजरे, 2 वीक गुजरे। मैं उन्हें फ़ोन पर पूछता रहा कि चेक डिपॉजिट करना है मुझे, तो उन्होंने सिर्फ झूठे बातें बोली। मैं फ्रस्ट्रेट होके पुलिस के पास गया और चोडिया जी का फ्रॉड उन्हें बताया। पुलिस ने फ़ोन करके उनसे इसके बारे में पूछा तो चोडिया जी ने फ़ौरन चेक पास हो जाएगा ऐसे कहा। तीसरा झूठ, चोडिया जी को मैंने कहा कि आप अपने लॉयर से बात किए क्या। इतने महीनों तक सिर्फ घुमा रहे हैं आप। तो चोडिया जी ने कहा कि उनका लॉयर कह रहा है कि पेपर्स बिल्कुल बराबर है, लेकिन सब रजिस्ट्रार में नाम लगना चाहिए। तो मैंने चोडिया जी से कहा कि वो प्रोसीजर आप अपने लॉयर को करने के लिए दे दे और मेरे डॉक्यूमेंट भी आप उसको दे दे और उसकी फ़ीस जो भी होगी मैं पे करूँगा। चोडिया जी ने उस पर हाँ कहा और मैं मुंबई आ गया ये सोचकर कि ये काम वो कर देंगे। मुंबई आने के बाद मैंने कई बार इस काम पर अपडेट के लिए चोडिया जी को फ़ोन करता रहा, लेकिन वो रिप्लाई में सिर्फ झूठ बोलते रहे। कभी बोलते कि लॉयर बिजी है, कभी कहते हैं कि वो बिजी है, कभी कहते हैं उनके सुजुकी के लोग उनसे मिलने आए हैं, और ऐसा करके उन्होंने और 1 महीना मेरा वेस्ट कर दिया। मैंने हमारे कोर्ट के एक सलाहकार को पूछा कि ओरिजिनल विल डीड में मेरे ग्रैंडमदर ने क्लियरली लिखा है कि मैं ओनर हूँ, और जो दादी के बच्चे हैं मैंने उन्हें ऑल द वे दुबई और अमेरिका से बुला के लिया और उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ले लिया और उसमें भी उन्होंने लिखा है कि मैं ओनर हूँ। तो क्या सब रजिस्टर में नाम पे होना ज़रूरी है क्या। तो उन्होंने कहा कि आप ओनर हैं, आप फ्लैट किसी को भी बेच सकते हैं, लीज कर सकते हैं, रेंट पर दे सकते हैं। मैंने प्रवीण चोडिया जी से कहा और ये डॉक्यूमेंट फिर से उन्हें दिखाए और कहा कि सेल एग्रीमेंट करके डील कंप्लीट कर दो। चोडिया जी ने फिर बोला कि मुझे लॉयर कह रहा है कि सब रजिस्टर में नाम आना चाहिए। तो मैंने कहा आप वो भी करके लो,
आपके लॉयर के थ्रू और उसकी फ़ीस भी मैं पे करूँगा। मैंने उनसे क्लियरली कहा कि आप वो भी करके लो, आपके लॉयर के थ्रू करके लो और आपके लॉयर की जो भी फ़ीस है वो मैं पे करूँगा और डील कंप्लीट करूँगा। तो चोटिया जी फिर झूठ कहने लगे कि वो बिज़ी है। ये सब बातों में मुझे बेलगाम 7 से 8 बार जाना पड़ा, लेकिन चोटिया जी सिर्फ घुमाने का काम किया और अभी भी कर रहे हैं। मैंने चोटिया जी से कहा कि आप बहुत टाइम वेस्ट किया, मेरा टाइम और पैसे दोनों वेस्ट हुए। तो चोटिया जी ने कहा जाने दे, वो सब भूल जा, इस शख्स से सावधान रहे, इसने मेरा 7 महीने सिर्फ झूठे बातें करके वेस्ट कर दिए। हम रिसेंटली फिर बेलगाम गए और चोटिया जी से कहा कि ये सब बातें बंद कर दो, सेल एग्रीमेंट बनाओ और डील फाइनलाइज कर दो। और मैंने कहा कि मैंने एक लॉयर भी हायर किया है और उसने मेरे विल पेपर्स प्रोबेट के लिए कोर्ट में डाले हैं। तो चोटिया जी ने फिर हमें घुमाया और कहा कि सब रजिस्ट्रार में नाम आना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि जब मैंने आपको ऑफ़र दिया था, सारे पेपर्स दिए थे, आपके लॉयर को फीस तक देने के लिए रेडी था, तो आपने मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया? तो उन्होंने फिर झूठ बोला कि वो बिज़ी थे, लॉयर बिज़ी था और सिर्फ झूठ कहते रहे। मैं ये अंडरस्टैंड किया कि ये सिर्फ मुझे घुमा रहे हैं। मैंने फिर मुंबई पुलिस की सहायता ली और उन्हें ये सारी स्टोरी बताई और मैंने कहा कि चोटिया जी के वजह से हमारा 1 लाख रुपीस लॉस हो गए और ये अब भी डील नहीं कर रहे हैं। इसका सल्यूशन क्या है, ये सवाल उठा। तो मैंने फ़ोन कॉल पर पुलिस ऑफिसर के सामने कहा कि प्रवीण चोटिया जी के जो 26 लाख पेंडिंग है उसमें से वो 10 लाख का चेक मुझे अभी दे दे और प्रोबेट होने के बाद, सेल एग्रीमेंट बनाने के बाद 16 लाख रुपीस दे के ये डील क्लोज कर दे, क्योंकि ये सब इन्हीं के वजह से हुआ है। ये सुन के चोटिया जी और पुलिस ऑफिसर दोनों को ये बात अच्छी लगी और चोटिया जी ने 10 लाख रुपीस का चेक देने का प्रॉमिस किया। मैंने फ़ोन कॉल स्पीकर पर रखा और कहा कि मुझे डेट चाहिए और उस दिन मैं मुंबई से आके 10 लाख का चेक लूँगा। चोटिया जी ने 25 अक्टूबर को चेक देने के लिए रेडी हुए और उन्होंने प्रॉमिस किया कि 25 अक्टूबर को आप 10 लाख का चेक ले सकते हो, मैं आपको दूंगा। 24 अक्टूबर जैसे आया, मैंने 24 अक्टूबर को मैंने चोटिया जी को फ़ोन किया और चोटिया फिर पलटी मारे और झूठ कहा। उन्होंने कहा कि मैं कैसे तुमको चेक दे दूं, ये उनका 5वां झूठ था। मैंने कहा आपने प्रॉमिस किया, कमिटमेंट किया, आप एक ज़ुबान पर क्यों नहीं रहते? तो उन्होंने कहा कि मुझे एग्रीमेंट और राइटिंग में चाहिए कि मैं उनसे 10 लाख का चेक ले रहा हूँ और कहा तुम मुंबई से एग्रीमेंट बनाओ और मैं बेलगाम से साइन करूँगा, उसके बाद में चेक दूँगा। ये बात सुनकर मैंने एग्रीमेंट बना दिया और उन्हें सेंड किया और कहा कि इसको रीड आउट करो और मुझे चेक दे दो। एग्रीमेंट बना के आज 4 दिन हो गए, लेकिन चोटिया का कोई जवाब नहीं। उन्होंने 6th झूठ बोला कि वो फिर बिजी है और सिर्फ झूठ बोलते गए। ये फ्लैट की डीलिंग इस शख्स से करके मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। मेरी विनम्र विनती है बेलगाम की सारी जनता से कि आप इनसे कोई भी डीलिंग अगर करे तो इन बातों को देख ले। ये काम लेते तो है, लेकिन उसके बाद इतना झूठ बोलते हैं कि आपको पुलिस कंप्लेंट भी करनी पड़ सकती है। इन पर बिल्कुल विश्वास ना करें और जब तक ये डील कंप्लीट नहीं करते, मैं ये न्यूज़ को जितना हुआ उतना प्रमोट करूँगा और बेलगाम के मीडिया चैनल्स में भी ये बातें कहूँगा और ये रियलिटी बताऊँगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।